अगर आप एक वीक में एक बुक पढ़ते हैं तो आप पूरे साल में 52 बुक्स पढ़ सकते हैं, वो भी बिना स्पीड रीडिंग के। क्या हमें इतनी बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं? तो जवाब है हाँ। इसका सबसे ब्यूटीफुल कारण ये है कि वी लिव इन द एज ऑफ माइंड, नॉट मसल पावर। सही नॉलेज सिर्फ पावर ही नहीं है, इट्स अ प्रॉफिट, क्योंकि द क्विकर यू कुड लर्न द क्विकर यू कुड अर्न। एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था कि उनकी सफलता का राज ये है कि वे 500 पेजेस डेली पढ़ते थे। वे अपने दिन का लगभग 80% सिर्फ पढ़ने के लिए लगाते थे। लेकिन सवाल ये है कि हाउ टू रीड फास्टर। कीप अ बुक लिस्ट। बुक लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किताबें ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और इससे आपकी बुक्स रीडिंग की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप उन सभी बुक्स की लिस्ट बनाएं जिसे आप पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो या फिर किसी और के द्वारा वो बुक्स आपको रिकमेंड की गई हैं। टेस्ट योर रीडिंग स्पीड। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि एक बुक लें। आप अपने फोन में 60 सेकेंड्स का टाइमर लगाएं। नॉर्मली जैसे आप किताब पढ़ते हैं वैसे पढ़ना स्टार्ट करें। 60 सेकेंड्स के बाद आपने कितनी नंबर्स ऑफ लाइंस रीड किया काउंट कर लें। इस तरह आप वर्ड्स पर मिनट स्पीड निकाल सकते हैं। अब आप पाएंगे कि ये स्पीड अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स पर मिनट होगी। अमेज़न के अनुसार एक किताब में मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स 64,000 होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप 200 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कोई बुक पढ़ते हैं तो एक बुक खत्म करने के लिए आपको 320 मिनट्स लगेंगे और सिर्फ पर डे 45 मिनट्स स्पेंड करके आप एक बुक 1 वीक में खत्म कर सकते हैं। शेड्यूल योर डे, क्योंकि यदि आप इसके लिए शेड्यूल नहीं बनाते हैं तो यह कभी वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कोई भी एक टाइम चूज कर सकते हैं जब आप एक्टिव और अवेयर रहते हैं और उस समय आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। और फाइनली जैसे जैसे आप बुक्स खत्म करना शुरू करोगे टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। हाउ टू रीड एंड रिमेम्बर एनी बुक। आपका टाइम आपके बिग असेट्स में से एक है जिसे आप कभी वापस नहीं ला सकते। क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो अगले दिन ही भूल जाते हो? तो आप अकेले ऐसे नहीं हो। साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च ये बताती है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं 1 घंटे के अंदर 50% चीजें भूल जाते हैं और 24 आवर्स के बाद एवरेज 70%। अगर आप किसी पार्टी में जाते हो 30 ऐसे अजनबी लोगों से मिलते हो जिन्हें आप नहीं जानते, तो सबसे अधिक संभावना है कि आपको अंतिम कुछ लोगों के ही नाम याद होंगे। मैं इस वीडियो में आपको जिम क्विक की वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेगी चीजों को याद रखने में। बिना किसी ब्रेक के आप 2 घंटे लगातार बुक्स पढ़ते हो तो आपने यह देखा होगा कि पहले 20 मिनट में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आसानी से याद हो सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 30 मिनट होगा आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा और 2 घंटे के बाद आपने जो अंत में पढ़ा है सिर्फ वही याद रह जाएगा। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाएं। आप इस बारे में सोचें कि यह आपकी रियल लाइफ से कैसे रिलेट हो रहा है या फिर आप इस नॉलेज का कैसे यूज करेंगे जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। ओलिवर वेंडल होम्स के अनुसार इस समय भी और बाद में भी मनुष्य का दिमाग नए नए विचारों के कारण ही फैला है, वे कभी सिकुड़ता नहीं है। आप जब कभी बुक्स रीडिंग करते हैं तो आपके पास मौका होता है अपने ब्रेन को स्ट्रेच करने का। जब कभी भी आप बुक रीडिंग करें तब 25 मिनट का टाइमर लगाएं और पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ें। जब आपका अलार्म बंद हो जाए तब बुक मार्क लगाएं और बुक बंद कर दें। 25 मिनट्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे लिखें या फिर अपने माइंड में रिकॉल करें। मैं आशा करता हूँ कि ये स्ट्रेटजीज आपकी बुक रीडिंग में काफी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।